दोस्तों नमस्ते। हिंदी में एक अच्छी कहावत है, आप जानते होंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब जिसे नाच नहीं आता है वह कहता है कि आंगन ही टेढ़ा मेढ़ा है, समतल नहीं है, इस पे पैर नहीं रख सकता, ठीक से नहीं डाल सकता, इसलिए नाच नहीं सकता। ऐसे कई बहाने लोग करते हैं, बल्कि असलियत यह होती है कि उसे नाच का ही पता नहीं होता है, कैसे नाचना है यह पता नहीं होता है, आंगन को दोष देते रहते हैं। वैसे भी राजनीति में नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाले कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। जब राजनीति में अपयश आने लगता है तो कहीं ना कहीं दोष निकालकर उसके माथे गड़ा जाता है। लोकसभा इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी इंडी वालों को महाराष्ट्र में अच्छा यश मिला तो ईवीएम बेदाग था, बेचारा बेदाग था। जैसे ही यही इंडी अलायंस विधानसभा इलेक्शन में धाराशायी हो गई तो ईवीएम बदनाम हो गया, सब ईवीएम मैनेज हो गए। चुनाव आयोग सर पटक पटक कर कह रहा है कि भाई बोलने से ज्यादा जो भी कुछ आपको सिद्ध करना है उसे करके दिखाओ। ये करेंगे नहीं, बस कहीं से उठा के लेके आएंगे। और ईवीएम के बाद अगर किसी पे दोष मढ़ा जाता है तो वो अब न्यायालय। यही उद्धव ठाकरे न्यायालय को मानता था, कहता था कि न्यायालय हमें निर्णय देगा, विश्वास है। वही उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी वाली अब ईवीएम के बाद देश के पूर्व सरन्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि सरन्यायाधीश ने ही निर्णय नहीं दिया, इसलिए उद्धव की सरकार चली गई। उद्धव की सरकार बचाने के लिए सरन्यायाधीश ने कुछ नहीं किया, निर्णय नहीं दिया, बहुत देर लगा दी, रिटायर्ड हो गए, चुनाव हो गए, अब नई सरकार आने वाली है, अब निर्णय देकर क्या फायदा। यह भी सही है, अब निर्णय देकर कोई फायदा ही नहीं है, मामला ही अब रफा दफा हो चुका है। मुझे उद्धव ठाकरे से एक बात पूछनी है। यही जस्टिस चंद्रचूड़ थे जिन्होंने आपके लिए बहुत सारे अच्छे निर्णय दिए थे। इसी जस्टिस चंद्रचूड़ के वो जो पैसा प्राप्त करने वाली ये थी ना, बॉन्ड वाली, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली योजना थी, उसको अवैध करार दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को। तब यही उद्धव ठाकरे, यही कांग्रेस वाले सरन्यायाधीश चंद्रचूड़ की बल्ले बल्ले करते थे। जैसे ही वो अपने पद से हट गए, शुरू हो गया टूट पड़ना उनके ऊपर। कहने लगे कि ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसा बोल दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा ठीक से सुन लीजिएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया था सरकार के लिए, जब महाराष्ट्र की सरकार की विषय चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तब। और वो निर्णय क्या था, जरा याद रखिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जो उद्धव ठाकरे को विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया था वह आदेश ही गलत था। मतलब पूरी तरह से चंद्रचूड़ का निर्णय उद्धव ठाकरे के पक्ष में था। चंद्रचूड़ ने आगे भी कह दिया था, अगर उद्धव बिना इस्तीफा दिए विश्वास मत को सामने जाते, वहां पर वो हार जाते, तो घड़ी की सुई को वापस घुमाया जा सकता था। लेकिन द्वेष में आकर, जोश जोश में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। अब जो आदेश गलत था विश्वास मत का, उसको सामने जाने से पहले ही, उसको अमल में लाने से पहले ही, उसको अमल में लाने से पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते थे। मतलब जो आदेश गलत था उसका पालन ही नहीं हुआ, उस पर कोई एक्ट ही नहीं हुआ। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके थे और इस्तीफा देने के कारण
फिर विश्वास मत की बात ही नहीं हुई। उद्धव ठाकरे अगर कलेजा बड़ा करके शेर वाला कलेजा लेकर जाते थे और कहते थे कि मैं विश्वास मत को सामने जाऊंगा, तो बात अलग हो सकती थी। तो गलती किसकी है, चंद्रचूड़ की या उद्धव ठाकरे की? अरे आपको लड़ने को नहीं हुआ और चले सरन्यायाधीश के ऊपर लांछन लगाने। एक बात बता देता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ के निर्णयों पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सवाल भी नहीं उठाते हैं। बस उनकी विचारधारा जो जस्टिस होने से पहले थी या उनके जो मत थे व्यक्तिगत तौर पर, हम उसके पहले से ही आलोचक रह चुके हैं। हमने कभी जस्टिस चंद्रचूड़ को सही व्यक्ति के तौर से उनके विचारों को सही नहीं कहा है। हम तो पहले से ही उनके विरोधक है विचारों के। उनके जो निजी मामले के विचार, निजी जीवन के बारे में विचार है, उसके हम विरोधक है। इसलिए उनके निर्णय का अनादर कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इनके पक्ष में ही बात कही थी। उल्टा उन्होंने यह कह दिया था कि भाई उद्धव, मैं कर सकता था आपके लिए कुछ भी, लेकिन आपने इस्तीफा देकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तो गलती उद्धव ठाकरे की थी, चंद्रचूड़ की नहीं। देश के सरन्यायाधीश को इस तरह से सरेआम बदनाम करना क्या शोभा देता है उद्धव ठाकरे को? और एक बात, जब जब महाराष्ट्र के सरकार या राजनीतिक संकट के बारे में बार बार तारीख पे तारीख चल रही थी, आज भी वैसी ही बात है। जब मामला तो रजिस्टर पे आ जाता है, उस दिन के कार्यक्रम पत्रिका में आ जाता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं कि उसके कारण वो केस पीछे रह जाता है। ऐसे ही तारीख पे तारीख इसलिए मिलती गई कि उद्धव ठाकरे के वकील ने कभी भी कोर्ट में हाजिर रहते हुए भी इस मामले को मेंशन नहीं किया। मेंशन करना जानते हैं, सारे वकील लोग जानते हैं कि कोर्ट शुरू होते ही उद्धव ठाकरे का वकील अगर जाते हैं और कहते हैं कि माननीय न्यायालय, ये मामला बड़ा अर्जेंट है, इसको आपको सुनना होगा, इसे कार्यक्रम पत्रिका में आपने लिया है जरूर, लेकिन सुनते सुनते देर हो जाएगी और ये मामला आज के लिए टल जाएगा। आज के लिए टलता है तो अगली तारीख मिलेगी और अगली तारीख के बाद अगली तारीख मिलेगी, तो ये मामला बड़ा लंबा चलेगा। इसलिए आपको विनती है कि इसकी ये देखते हुए, महत्वपूर्णता देखते हुए आप इसको आज ही सुनवाई को ले ले। जरा उद्धव ठाकरे पूछ ले अपने वकील से कि कितनी बार इस मामले को मेंशन किया गया है। अब ये सवाल हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। इस आशय की एक पोस्ट हमारे आनंद देवधर है, उन्होंने की है सोशल मीडिया पर, उनकी भी पोस्ट मराठी में है, उन्होंने ये पोस्ट की है आनंद देवधर जी ने, और आनंद देवधर ने हवाला दिया है एक वकील का। उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ शिंदे जो वकील है, उन्होंने बार बार ये बात टीवी मीडिया पर कैमरे के सामने कही है कि उद्धव ठाकरे के वकीलों ने इस मामले को कोर्ट के सामने मेंशन ही नहीं किया। जब मेंशन ही नहीं किया तो कोर्ट इसको क्यों गंभीरता से लेगा? बहुत सारे काम पड़े हैं, एक उद्धव ठाकरे की केस, एक उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना, इतना ही एक काम सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ नहीं है, ऐसे कई काम पड़े हुए हैं। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे खुद होकर इस मामले को लंबा खींचते गए, और क्यों खींचते गए ये भी बता दूं मैं आपको। इसी दिन के लिए खींचते गए। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ या उनके पीठ द्वारा कोई आदेश मिल जाता, कोई बात सामने आती, तो चुनाव के पहले ही सारी पोल खुल जाती और कुछ दिन भी बहुत कम बचे थे। बेहतर तो यह था कि यह मामला सामने ही ना आए, इसका कोई नतीजा ही ना निकले, और जब नहीं निकलेगा तो इसी मामले को उठाया जाएगा और चंद्रचूड़ पर सवाल उठाया जाएगा। चंद्रचूड़ तो एक बहाना है भाई। चंद्रचूड़ के आड़ में उद्धव ठाकरे को मोदी, केंद्र सरकार पर निशाना करना है, और यही चाहते थे उद्धव ठाकरे। इसीलिए शायद
अब चंद्रचूड़ को निशाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। मुझे लगता है यह नैरेटिव फैलाना उद्धव ठाकरे की आदत बन चुका है। आदत से मजबूर उद्धव ठाकरे अब कोर्ट को भी बदनाम करने लगे। नमस्ते।